राजीव रंजन। देश में साधु संतों के बारे में इस वक्त बहुत चर्चा चल रही है। महिला संतों में एकमात्र राधे माँ, देश और दुनिया में ऐसी महिला संत हैं जिसको लेकर बहुत चर्चा होती रहती है। हमारे पीछे हैं, मुंबई में रहती हैं राधे माँ और इस वक्त मुरादाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आई हैं। तो राधे माँ क्या है, वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाती हैं तो क्या करती हैं, उनके भक्त उनको किस कदर चाहते हैं, आज ये पहली बार आप टीवी पर देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ। राधे मैया। मुरादाबाद के सितारा होटल से अपने कुछ भक्तों के साथ राधे माँ निकलती। जय माता दी। इधर आओ। अब जैगुआर गाड़ी में सवार होकर राधे माँ अपने सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल के लिए गई है। मुरादाबाद में आई है मुंबई से। तो अब देखते हैं कि कार्यक्रम में आगे भक्त इनका कैसे इंतजार कर रहे हैं। 25 मिनट के सफर के बाद राधे माँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती हैं और सीधे मंच पर संगीतमय कार्यक्रम चल रहा है। राधे माँ थिरकने लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल बदल जाता है। राधे माँ के एक भक्त पर सवारी आती है और फिर इसके बाद संगीतमय माहौल। दर्शकों में बैठे साधुओं की तो आंखें खुली रह जाती हैं। आधे घंटे का म्यूजिक और डांस का कार्यक्रम खत्म हुआ और राधे माँ होटल के लिए देर रात रवाना हो गई। रात के 1:30 बजे हैं और राधे माँ अपने कार्यक्रम से वापस लौटी हैं। वैसे कार्यक्रम इनका जब भी होता है, चौकी में जाती हैं तब भी और आम दिनों में भी देर रात तक इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। और अभी देखिए जैसे लगता है सुबह का माहौल है। ये कैसे होता है? बस ये ईश्वर की कृपा है। मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेडिटेट करती हूँ और सब भक्तों के लिए दुआएं मांगती हूँ भगवान से, तो इसलिए भगवान मुझ पर कृपा करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप जाती हैं वहाँ चौकी में, या आज जो था संगीतमय कार्यक्रम हो रहा था, तो उस समय मैंने देखा आप आंख बंद करके और उस संगीत में पूरी तरह से रमी हुई थी। हाँ। उस वक्त क्या स्थिति आपके दिमाग में चलती? हाँ, मुझे संगीत में बड़ा शौक है। जब कोई ऐसा सॉन्ग आता है या भजन आता है, कोई मतलब भगवान के रंग में मैं रंग जाती हूँ, मैं उसमें खो जाती हूँ। मेरा डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट मैं उसके रंग में रंग जाती हूँ। मेरे को उसके नाम की मस्ती चढ़ जाती है। मैं इस पृथ्वी पे नहीं होती, मेरे को सब कुछ भूल जाता है, मैं उसमें खो जाती हूँ। तो जो लोग देखते हैं तो उनको कई बार आपको कहते हैं कि ये राधे माँ इस तरह से सबके सामने डांस कर रही हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको इस तरीके से, आपको नहीं लगता कि लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं? देखो जी, लोगों ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा। लोगों ने तो सारे लोग तो बुरे नहीं हैं, इसमें 1% कुछ लोग सोचने वाले बुरा सोचने वाले हैं। तो मैं इतना पहले मैंने लिया थोड़ा टाइम टेंशन, अब मैं बोल्ड हो चुकी हूँ। क्योंकि जब एक इंसान को रोज टॉर्चर मेंटली करते जाओ तो एक दिन फिर वो भी छोड़ देता है कि जाओ अब जो करना कर लो। अब मेरे दिमाग पे कोई टेंशन नहीं। अब थोड़े दिनों से 2-4 दिनों से मैं अब बोल्ड हो गई हूँ। मैं नहीं सोचती, क्योंकि बुल्ले शाह नाचे, मीरा भाई नाची, तो ध्यानु भक्त नाचे, तो हर एक का भगवान को मनाने का अपना अपना एक तरीका है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कहती। नहीं, आप कह रही हैं कि अब आप टेंशन नहीं ले रही हैं 4-5 दिन से। अब नहीं मैं ले। इसके पहले आपको तनाव होता था जब आपके बारे में? होता था, बहुत होता था। अब नहीं होता। अब 3-4 दिन से मैं बोल्ड हो गई। ऐसा क्या हो गया 3-4 दिन? क्या करें, अब जीना तो पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। राधे माँ जी, एक सवाल और है कि पीछे दिन आपकी जब भी कंट्रोवर्सी होती थी, विवाद होते थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बहुत बार आपसे थैंक यू हाँ थैंक यू नहीं जाना चाहते तो नहीं, क्योंकि हर जगह ये सवाल पूछा जा चुका है। मैं फिर उससे अपसेट होती हूँ कि अब, क्योंकि जब मैं हर केस से सच्चाई साबित हो गई है, मेरी हर चीज को मैं जीत गई हूँ, तो क्यों हम बैकवर्ड की तरह ऑर्थोडॉक्स बने? क्यों हम मतलब इन चीजों को बार बार दोहराएं जो है नहीं? अगर तो मैं झूठी साबित होती हूँ तो बार बार मुझे पूछे। जब हर चीज से मेरी सच्चाई साबित हो गई है तो फिर इन चीजों को बार बार पूछने का फायदा भी तो कोई नहीं है। कई बार जब पहले विवाद हुए, जैसे आप ये त्रिशूल लेके चलती हैं, एक बार हुआ आप उसमें हवाई जहाज में ये त्रिशूल लेके आपको कैसे
जाने को दिया। उस दिन उस टाइम आपको पता है कि लेडी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, तो मेरा माइंड इतना डिप्रेस था कि मेरा सोच ही नहीं थी कि मैंने त्रिशूल पकड़ी हुई है। तो ना उन बेचारों ने पूछा, उनको भी ऑफिसर भी बड़े समझदार, तो पढ़े लिखे होते हैं। आप समझ ही सकते हो कि पढ़े लिखे इंसान की और अनपढ़ की सोच में बहुत फर्क होता है। वो भी समझ सकते हैं कि ये पब्लिक फिगर है, इस टाइम घबराए हुए हैं। ना वो सोच सके ना मैं सोच सकी, तो मैं ऐसे निकल गई। और ये त्रिशूल भी लकड़ी का है, देख सकते हो। नहीं मुझे देखना नहीं है ये। देख सकते हो, प्लीज देख लो। और लकड़ी का इसलिए मैं पकड़ती हूँ कि लोहे का मुझे, मगर आप देखिए क्या होता है, आप कुछ भी पकड़ेंगी वो पीला होगा, लोगों को लगेगा राधे माँ तो सोना ही लिए है। ये सबको। और मैं शायद लकड़ी भी सोना भी पकड़ू, लोग समझेंगे लकड़ी। इधर भी जो टीवी चैनल्स पे आपने तमाम इंटरव्यू दिए, मुझसे पहले भी कई चैनल्स ने आपसे बातचीत की, तो ये क्या, किस वजह से हुआ? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मेरे पे बहुत घटिया इल्जाम जब लगे ना, तो बहुत अति जब हुई ना, तो आखिर मेरे भी बच्चे हैं, बहुएं हैं, आगे उनकी भी बच्चियां हैं। तो मैं अपने बारे में ना सोच के बच्चों के बच्चों का सोचा कि कल कभी मैं ना रही संसार में तो मेरे बच्चों पे कहीं दाग ना लग जाए। आप भी जानते हो, आप भी बच्चों वाले हो, तो एक माँ अपना दुख तो सह सकती है। एक माँ को अगर ईश्वर बोले कि तुम्हें जन्नत दी जाए या बच्चों का सुख, तो माँ कहेगी कि मैं जन्नत को छोड़ दूंगी पर मेरे बच्चों को सुखी कर दो। तो मेरे को ये दुख लगा, कभी कल मैं आंखें बंद कर गई, तो ये सदा के लिए मेरे बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहेगा। तो मुझे अब अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि मैं पाक साफ हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा, जब लोगों ने आपसे सवाल पूछे तो आप गुस्सा हो जाती हैं, आप इंटरव्यू छोड़ के चली जाती हैं, आप भावुक सी हो जाती हैं, कई बार आप रोने जैसी हो गई, तो फिर आप अपनी बात पूरी कहाँ कह पाती हैं? कई बार लगता है कि आप जवाब ही नहीं देना चाहती। क्या मेरा जितना कहना था मैं सब कह दिया। जब बिल्कुल सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करने वाले, क्योंकि मीडिया वाले भी एक इंसान है, उनको भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब क्योंकि देखो, हमारे देश के मीडिया वालों को भी सिर्फ उनको तो ऐसा है ना कि सामने वाले को उगलवाओ, कुछ भी सामने वाला चाहे मर जाए। मतलब सामने जैसे सबके बारे में ऐसा नहीं। लिसन टू मी, सपोज करो आपकी वाइफ है, वो सच्ची है, तो उसको टेढ़े मेढ़े सवाल करके, पता भी मीडिया वाले को होता है कि ये सच्ची है, इतना उसको टॉर्चर करो कि वो मर ही जाए। तो मीडिया वालों को ये खुशी होनी चाहिए कि हमारे पंजाब में भी कोई धर्म पे है खड़ा, जबकि वो केस से बरी भी हो गया, फिर भी उसको टेढ़ा मेढ़ा करके कर रहा, तो फिर रोएगी नहीं तो वो क्या करेगी राधे माँ? जबकि उनको पता कानून ने बरी कर दिया, कुदरत ने बरी कर दिया, फिर भी उसको ऐसा मीडिया में टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, तो फिर वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? नहीं, एक बात है, देखिए, आप चर्चा में रहती हैं, पूरी दुनिया, देश में आप पहली महिला संत हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। नहीं, मैं महिला संत नहीं हूँ। आई एम नॉट संत, आई एम नॉट गुरु, आई एम नॉट साधु, आई एम नॉट बाबा, आई एम ओनली राधे माँ, प्योर एंड पाइस। कितना पढ़े हो? थोड़ा बहुत पढ़ा है। प्योर एंड पाइस मतलब मैं प्योर हूँ टोटल। प्योर मतलब मैंने कभी जिंदगी में किसी का, जितने भी लोगों के घरों में रही, किसी का घर नहीं उजाड़ा, हमेशा परिवारों को जोड़ा है, लोगों को सही शिक्षा दी है, बच्चों को यही कहा कि अपनी माँ से बढ़कर कोई नहीं, अपने माता पिता की सेवा करो। चैरिटी तुम लोग बार बस लो जी हम लंगर लगा रहे हैं, लो जी हम ये कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने परिवार को खुश करो, फिर समाज को खुश करो। मैंने ये सही शिक्षा दी है। तो फिर भी अगर मेरे पे उल्टे, मतलब मैंने आज तक दिया ही है, लिया किससे नहीं। मुझे देने वाला सिर्फ वो है, और जिस घर में भी मैं बैठी हूँ वो मेरे बच्चों की मेहनत की कमाई का घर बना है। पैलेस है, आलीशान पैलेस, भगवान की कृपा से। हाँ, आलीशान।
क्योंकि जिस राजा राम के हम भक्त हैं, तो उन्होंने कृपा करके, जिस बाबे नानक की मैं बेटी हूँ, जिस माता रानी की मैं भक्त हूँ, जिस गुरु की मैं भक्त हूँ, उनकी कृपा से मेरे बच्चों को आलीशान उन्होंने महल दिया। जिनकी माँ ने इतनी संसार की सेवा की है, तो उन्होंने मुझे आलीशान पैलेस दिया है रहने के लिए। जिस दिन मेरे बच्चों ने मुझे एक दिन भी बोल दिया कि देवी माँ आप हमें अच्छी बात नहीं आपकी लगती, मैं उस दिन छोड़ के फक्कड़ में और किसी जंगल में मंगल कर दूंगी। मेरा विश्वास है उसके ऊपर। अच्छा, एक बात ये है, पर मेरे बच्चों को देख के लगता आपको कि ये कहीं मेरे बिना रहेंगे। ये देखिए राधे माँ की 2 बहुएं हैं, मेघा और सुंदर है। हाँ कितनी सुंदर है। हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर है। और आप पहले अडॉप्ट की हुई बेटी है माँ जैसी। मेघा और मनीषा इनकी 2 बहुएं हैं। और वैसे आप अपनी बहुओं से ज्यादा उम्र की लगती नहीं है। सच्ची। और ये अडॉप्ट किया हुआ बाप भी है मेरा, वो देखो जो बैठा हुआ। नहीं मैं बता रहा हूँ, मुझे इसके पहले नहीं पता। सच है, इधर ये बात सच है। एक बार दोबारा बोल दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बहुओं से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, और कोई ये कह भी नहीं सकता देख करके कि आपकी बहुएं इतनी बड़ी बड़ी हैं। मुझे तो नहीं पता था। ये पी। नहीं मुझे तो नहीं पता था कि आपकी 2 बहुएं इतनी बड़ी आपने बड़ी। मुझे खुश करने के लिए कहा कि सच कहा। आपकी पोतियां भी हैं। नहीं, आपने मुझे खुश करने के लिए कहा कि सच कहा है। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे दर्शकों को भी ये मालूम नहीं था कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी बहुएं हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा स्वीट 16 रहूं। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। यू नो द कोस्ट ऑफ माई चोला ओनली 4,000। माई कॉस्ट ऑफ द चोला ओनली 4,000। हाँ वो ठीक है। आप लकड़ी का त्रिशूल मैंने बात मान ली, ये कपड़े भी साधारण होंगे बात मान ली, लेकिन क्या है समाज में लोग ये मान के चलते और हैं। एक बात और, मेरी जो मैं फेस पे क्रीम लगाती हूँ ना, फेस पे मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, मेडिकेटेड क्रीम लगाती हूँ 1700 की। मैं कहा दिखा दे मेरी क्रीम भी लाके, इसकी फेम मशहूरी हो जाएगी। क्योंकि मेरी मशहूरी होगी, उस क्रीम की मशहूरी हो जाएगी। क्रीम की, क्योंकि मैं फाउंडेशन फेस पे बिल्कुल नहीं लगाती। लोग जो सोचते हैं राधे में बड़ा बड़ा महंगा मेकअप करती है, मैं सिर्फ मेडिकेटेड एक सिंपल सी हल्की सी क्रीम लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ मैक की लिपस्टिक, और टीका लगाती हूँ, और बस क्रीम लगाती हूँ। बस ड्रामा है कि राधे में इतना महंगा मेकअप करती है, कुछ नहीं, ये मैं करती हूँ। हाँ, फाउंडेशन लगाने को लगा दूं, पर मैंने एक बार लगाया था, मुझे सूट नहीं किया, मेरे सारे मुंह पे रैशेस हो गए थे। ये बात कट कर देना, मैं आपको फंसाने के लिए बताया है। लेकिन लगाई भी थी, किसी ने लगा दिया था। जब मैं किसी घर चरण डालने गई तो उन्होंने मेरे मुंह पे एक फाउंडेशन लगा दिया महंगा वाला, तो मेरा घर आई तो मेरा सारा मुंह लाल लाल हो गया था। मतलब रैशेस हो गए थे बड़े। नहीं मेरा सवाल ये है कि लोग, मैं बहुत सस्ता सामान यूज करती हूँ। 500 वाली नेल पेंट है, ये देख लो उतर भी जाती है फटाफट। हाँ। ये देखो मेरी, ये देखो क्रीम चेक करा लो, ये 1700 की है। नहीं मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा था। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप कौन सा क्रीम लगाती हैं, कौन सा मेकअप करती हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि और देखो बाई दी मैं करती भी हूँ, तो ये मेरी मौज है। इट्स माई लाइफ स्टाइल। क्यों बेबी, इट्स माई लाइफ स्टाइल। मैं अपना लाइफ स्टाइल दुनिया के लिए क्यों बदलूं, जब मेरे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है। देखो, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुदा करे। मैं शम्मा हूँ तो वो मेरा परवाना है, उसने मुझे जला रखा है, तो फिर मैं कैसे बुझूं। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है, जब मैं मरूं तो भी मैं ये कहती हूँ जिस दिन मेरी मौत हो तो मेरे लाल चोला मैंने पहना हो, तो भी मैंने अपने बहुओं को बता दी, बेटी को, कि श्रृंगार मेरा पूरा कर देना, मेरे पे क्रीम लगा के, टीका लगा के, सिंदूर लगा के, तो लाल ब्लैंकेट देना, और जो मशाल होगी उसको भी लाल लगाना, और उस पे लाल अग्नि लगा के फिर मुझे जलाना। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका जो घर है बोरीवली मुंबई में,
वो पूरा उसकी लिफ्ट भी लाल है, सब लाल। सब कुछ लाल। लाल ही लाल मेरी माई द चोला लाल लोई लाल मेरी माई द चोला लाल लोई लाल। बहुत सारे लोग मिलते हैं, या आपको ये पता भी होगा कि बहुत सारे लोग राधे माँ का मजाक भी उड़ाते होंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं, मजाक तो तुम्हारा भी लोग बड़ा उड़ाते हैं, तो अब क्या करेंगे इसमें, उड़ाते रहे। मजाक तो लोग मोदी का भी उड़ाते हैं, मोदी अब फिर टेंशन लेता है। मजाक तो लोग सोनिया गांधी का भी उड़ाते हैं, मजाक तो संजू का बड़ा उड़ाते हैं। हर सेलिब्रिटी का लोग मजाक उड़ाते हैं, रिक्शे वाले का भी कोई मजाक उड़ाता है। 8 लाख का आपके ऊपर कौन, आप 80 लाख के जेवर पहनती हैं, 8 लाख का इंजाम कौन लगाएगा? वैसे मेरी ज्वेलरी आर्टिफिशियल मैंने पहनी हुई है, पर मेरे बच्चों के पास असली भी है, क्योंकि लोग पहना देते हैं जैसे मैं पहन लेती हूँ। लो ले जाओ थोड़ी सी तुम भी। नहीं ले जाओ ना। नहीं आप रखिए मैं प्लीज। नहीं आज मैं दे के छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें थोड़ी नहीं आज मैं तुम्हें थोड़ी दे। अरे मुझे नहीं चाहिए, सुनिए। नहीं तुम चेक कराओगे पापा, बस मैं नहीं, आज तुम्हें दे के छोड़ूंगी। नहीं मुझे नहीं सोना थोड़ा ले जाओ मेरे से। नहीं आप इसको पहने रखिए। नहीं मेरी ज्वेलरी असली है, तुम ले जाओ थोड़ी, ले जाओ। लो थोड़ी ले जाओ। आप इसको रखिए, नहीं आप ही पे अच्छी लगती है। नहीं असली ज्वेलरी ले जाओ, 10 लाख की ज्वेलरी ले जाओ। इसको रखिए। तो लोग ऐसा, आप मैंने पहले ही आपको बताया ना। नहीं। अरे आप निकालिए नहीं, अरे निकालिए नहीं आप इसको ले पहने जाओ, रखिए। 20 करोड़ मिल जाएगा। 20 रुपए तो मिल ही जाएंगे। सेट में 750 रुपए सेट में 750 रुपए। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, तुमको अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से, तुमको मेरे दिल ने अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब 2:30 बजने वाले हैं और अभी भी राधे माँ के साथ लोग हैं, उनके भक्त लोग हैं, और इसी तरह दिनचर्या चलती रहती। तो आपने देखा एक अलग रूप राधे माँ का न्यूज 24 पर। कैमरामैन अविनाश राणा और मस्तान सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 मुरादाबाद।